जेंटलमैन, ये ISSB में जो मेरा डिप्टी प्रेसिडेंट का इंटरव्यू हुआ था ना, मैं अभी उसका एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूंगा कि वहाँ पर क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था। तो सबसे पहले तो उन्होंने 2-4 घंटे हमें बिठाई रखा जैसे हम काफ़ी बंदा तंग हो जाता है। फिर उन्होंने मुझे वहाँ पे रूम के बाहर भेजा जहाँ पर मेरा इंटरव्यू था। वहाँ पर एक छोटा सा बल्ब लगा होता है, वो बल्ब ब्लिंक करता है, यानी पहले जलता है फिर बंद हो जाता है। इसका मतलब है कि आपको अंदर से कॉल आ गई है कि आप इंटरव्यू के लिए इंटर हो जाएं। तो मैं ऐसे ही अभी देख रहा था तो वो ऐसे हुआ तो मैं अंदर चला गया। सही है, अंदर जब मैं गया तो मैंने पहले कहा मे आई कम इन सर, उसने कहा यस। फिर मैंने कहा थैंक यू सर। अस्सलाम वालेकुम सर कहा, उसने कहा कि हैव अ सीट, मैंने कहा थैंक यू अगेन। और फिर मैं सीट पे ठीक सेट होके बैठ गया। उसने मुझे कहा आर यू कमर सुहेल, मैंने कहा यस। उसने कहा कहाँ से हो, मैंने कहा मैं कमालिया से हूँ। कहता कमालिया की ख़ास चीज़ बताओ, मैंने कहा खद्दर का कपड़ा है। कहता ओके। कहता है आपके गांव का नाम है 718 GB एंड व्हाट इज़ अ GB। मैंने कहा गारबेज। कहता उर्दू में बताओ, मैंने कहा 718 गाफ पे। कहता गाफ पे क्या है, मैंने कहा सर मुझे बस इंग्लिश में पता है कि GB मीन्स गारबेज है और मुझे सर उर्दू में मालूम नहीं है। कहता ओके। फिर उसने कहा मोबाइल कौन सा रखा हुआ, मैंने कहा सर वीवो मोबाइल है। कहता ओके कितने का, मैंने कहा 20,000 का। कहता ठीक है। फिर उसने मुझे कहा कि गर्लफ्रेंड का क्या नाम है, मैंने कहा आई हैव नो गर्लफ्रेंड। तो फिर उसने कहा कि आर्मी में क्यों आना चाहते हो, मैंने कहा कि यानी सर मुझे लगता है कि मैं अपनी रूह के लिए कुछ अच्छा कर रहा हूँ, मैंने बस ये इसी सोच पे मैं यानी आर्मी ज्वाइन करना चाहता हूँ। और मैं समझता हूँ कि मेरे अंदर इतना पोटेंशियल है कि मैं एक ऑफिसर की सीट पे यानी उसके लिए अहल हूँ, मुझे सर ऐसा लगता है, इसलिए मैंने ये चूज़ किया है। कहता ओके। फिर उसने कहा कि यानी अपनी सिबलिंग्स के बारे में बताओ, मैंने फिर सिबलिंग के बारे में बताया। कहता सबसे बड़ी बहन की शादी हुई, मैंने कहा हाँ जी। कहता लव मैरिज, मैंने कहा नहीं। कहता दूसरी बहन की, मैंने कहा लव मैरिज, मैंने कहा नहीं। फिर उसने कहा कि बड़े भाई की शादी हुई, मैंने कहा यस। कहता उसकी लव मैरिज हुई, मैंने कहा नहीं। उसके बाद दूसरे नंबर में जो मेरा भाई है ना वो पाकिस्तान एयरफोर्स में है। तो उसने कहा कि आपका भाई एयरफोर्स में है, मैंने कहा हाँ जी। कहता शादीशुदा, मैंने नहीं यानी इंग्लिश में था ना। कहता है कुछ क्वेश्चन इंग्लिश में कर रहा था, कुछ उर्दू में कर रहा था। तो कहता यानी वो एयरफोर्स में है, मैंने कहा हाँ जी सर। उसने फिर कहा कि उसने यानी उसकी लव मैरिज है या अरेंज में। आप लोगों को समझ आ रही है ना मेरी बात की, आगे इंग्लिश हो या उर्दू हो, ठीक है। वो आपको उर्दू में भी पूछ सकता है, इंग्लिश में पूछ सकता है, ये उसकी मर्ज़ी है, ठीक है, आपकी नहीं। तो उसने कहा कि उसकी शादी लव मैरिज है, मैंने कहा नो सर। फिर उसने कहा कि आर यू श्योर, मैंने कहा यस सर। कहता आर यू श्योर, मैंने कहा यस। कहता बच्चे आर यू श्योर कि उसकी लव मैरिज नहीं हुई, मैंने कहा सर उसकी शादी जब हुई थी ना तो उसने निकाह के बाद जब लड़कियों को गाड़ी में बिठाते हैं उस वक्त उसने भी मेरे भाई को देखा था और मेरे भाई ने भी अपनी दुल्हन को निकाह के बाद देखा था और कभी भी एक मैसेज की भी चैट नहीं हुई। उसने कहा ओके वेरी गुड, और हुआ भी ऐसे, तो सच भी यही है। तो उसके बाद फिर उसने कहा कि आपके भाई का किस जगह पे, मैंने कहा रफ़ीकी बेस शोर कोट। तो इस पे उसने कहा उसकी बीवी की तरह, मैंने कहा सर बुरे वाला में। कहते क्या, मैंने कहा वो गवर्नमेंट सर यानी टीचर है तो इसलिए अभी उसका ट्रांसफ़र नहीं हुआ। तो फिर उसने पूछा कि आपके भाई का रैंक क्या है। वो रैंक मुझे याद था तो उस वक्त जहन में नहीं रहा, मैंने कहा सर मुझे कोई नहीं पता। उसने कहा कि आप भाई के साथ रह रहे हो, मैंने कहा यस। कहता आपके भाई से कभी पूछा नहीं, मैंने कहा सर नहीं, मैंने वाकई नहीं पूछा कि उसका रैंक क्या है सर, मैंने नहीं पूछा। कहता ओके ठीक है। फिर उसने कहा कि अपनी बचपन का कोई वाक़या बताओ, मैंने कहा सर 8th क्लास में फर्स्ट पोजीशन हासिल की थी और वजीफ़ा मिला था। तो कहता कोई और बताओ, मैंने कहा सर फ़िलहाल मुझे यही याद आ रहा और कोई याद नहीं आ रहा, क्योंकि ज़ाहिर है उसमें अचीवमेंट थी मेरी तो मैंने वही बता दिया। तो फिर उसने कहा कि कोई ऐसा क्वेश्चन जो आपने मुझसे पूछना हो, मैंने कहा कि सर नो सर थैंक यू। तो उसने कहा यू कैन गो नाउ, मैंने कहा सर मैं जा सकता हूँ। कहता ओके। मैं फिर बाहर आ गया। ये मेरा इंटरव्यू हुआ था बस, और तकरीबन इतना ही होता है। वो आपसे पर्सनल क्वेश्चन नहीं पूछता है, यानी आप लोगों से वो कोई ऐसी क्वेश्चन नहीं करता जो यानी हाँ एक मैथ का क्वेश्चन पूछा था उसने, क्योंकि मैंने अपनी डीमेरिट्स में लिखा था कि मैथ में मैं एक्सट्रीमली वीक हूँ। तो उसने मैथ का क्वेश्चन पूछा, मैं कुछ देर सोचता रहा, वो मुझे नहीं आया। इंग्लिश में बड़ी तेज़ क्वेश्चन मुझे अभी याद नहीं है, वो कुछ परसेंटेज वाला था, परसेंटेज का क्वेश्चन था, तो वो मुझे नहीं आया। मैं थोड़ी देर सोचा, फिर मैंने उससे कहा कि सर सॉरी सर मुझे यानी मैं नहीं हल कर पाया। उसने कहा ठीक है जाओ। फिर मैं बाहर आ गया। ये इंटरव्यू हुआ था, और इस इंटरव्यू के बाद यानी ऑब्स्टिकल्स होते हैं और फिर बस जो जिनके री इंटरव्यू होते हैं वो होते हैं, और वो आप लोगों को कहते हैं सामान पैक करो और जाओ।